विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी एक तरफा जीत रहे हैं। सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्गों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। समाजवादी पार्टी की अराजकता गुंडई दंगों से जनता ऊब चुकी है। घोसी में खासकर मैं कहना चाहता हूँ, जब जब सपा सत्ता में रही है अराजकता का गुंडई का आलम सड़कों पर व्याप्त रहा है। बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले फिर सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी ही चुनाव जीतेंगे। रामगोपाल जी कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। रामगोपाल जी कहें कि गरीबों के कपड़े से बदबू आती है, भाजपा वाले वहां नहीं जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे साथ आप देखेंगे कि ओबीसी समाज से सभी वर्गों के लोग हैं। जितने समाज में मुख्य धारा में लोग काम कर रहे हैं सभी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ अराजकता है, गुंडई है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है और सत्ता के भूखे लोगों का समूह है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है और आप पिछले 6.5 साल से अधिक हो गया सरकार चलते हुए, आज तक एक भी दंगा हमारे स्टेट में नहीं हुआ है। एक भी आपको गुंडा माफिया सड़क पर घूमता नहीं मिलेगा, जबकि यही आजमगढ़ मऊ की सड़कें गुंडों से अपराधियों से भरी रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया। सर, आपकी पार्टी में उमेश पांडे शामिल हुए हैं। उनका एक आरोप है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह उनके भाई के हत्यारे हैं, तो क्या उनको न्याय मिलेगा? आप जानते हैं ये सर्वविदित है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी पीड़ितों को साथ लेकर के चलती है और हमारा मुख्य ध्येय है कि हम सबको न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलाएं और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश हो गए हैं, उनको प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा देना चाहिए। रामगोपाल यादव जी कहा है कि ये सब बातों का समाज में कोई स्थान नहीं है। भारत की महान जनता माननीय मोदी जी को सर्वोच्च नेता के रूप में मानती है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये सर्वविदित है। और जहां तक घोसी का उपचुनाव का सवाल है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय संजय निषाद जी, हमारे माननीय आशीष पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग मिलकर के आदरणीय दारा सिंह जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और दारा सिंह जी ही जीतेंगे। कितना भी ये लोग कुछ कर ले, घोसी की जनता कभी भी इन गुंडों को समर्थन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। परिवार में लोग कहाँ जा रहे हैं? सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके आप वेट करिए। ये वो लोग हैं केवल ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं। वातानुकूलित कक्षों से निकलने का इनका मन नहीं करता है। आज घोसी के उपचुनाव में ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। इसलिए आप देख रहे होंगे पूरा खानदान चुनाव मैदान में उतरा है। अंसारी और कभी भी आपने नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल चुनाव चिन्ह पर प्रचंड बहुमत से आ रही है। दारा सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अंसारी परिवार की भी एंट्री हो गई है। बड़ा छुप के प्रचार कर रहे हैं। सभी लोग आएंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, घोसी की जनता अच्छी तरह जानती है। अमन चैन और डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी। क्या माना जाए, केशव प्रसाद मौर्य कल मन से बोले थे अखिलेश यादव गरीबों के राशन खा लें, काला ना। आप वेट करिए, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। सभी जाति धर्म वर्गों का और भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद आज जो सवर्णों की बैठक चल रही है, तो क्या ये प्रबुद्ध लोगों का जन सम्मेलन है। अभी इस प्रकार से कई सम्मेलन होंगे और सब लोग एकजुट होकर के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, प्रबुद्ध लोग कुछ बिखरे हुए थे। देखिए चुनाव में समय समय पर इस प्रकार की मीटिंगें होती रहती है और सबको हम साथ लेकर